हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2021 और 5 फरवरी 2021 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए ताकि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 फरवरी को। 2021 से ही इसे मनाए जाने की घोषणा हुई है। क्यों मनाए जाने की घोषणा हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहिष्णुता है ना, जो आपस में सद्भावना की कमी है, उन सारे को सांस्कृतिक की कमी है, सांस्कृतिक मेल भाव की जो कमी है, उन सारे को पूरा करने के लिए, उसी को मजबूत करने के लिए और उस पर ध्यान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस प्रतिवर्ष यूएनओ के द्वारा मनाए जाने की घोषणा हुई 2021 से ही। 2021 इस वर्ष का मतलब इस वर्ष का थीम क्या है? तो इस वर्ष का थीम है ए पाथ वे टू द फ्यूचर। क्या? ए पाथ वे टू द फ्यूचर। चलिए, और भी आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। 2 फरवरी को क्या मनाया गया? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या? वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये भी याद रखिए। आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1 फरवरी को मनाया गया कोस्ट गार्ड डे। क्या? कोस्ट गार्ड डे है ना, कोस्ट भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष कौन बने? तो ये बन गए हैं अजय सिंह। इसे पिछले 2020 में ही चुनाव इसके लिए होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे 2 बार टाल दिया गया और अंततः फाइनली रूप से इस बार चुनाव हुआ, जिसमें अजय सिंह विजेता घोषित किए गए। 2 व्यक्तियों के बीच ये टक्कर था। आशीष शेलार थे, इनको 27 मत मिले, जबकि अजय सिंह को 37 मत मिले। इस प्रकार से 10 मतों के अंतर से अजय सिंह एक बार फिर से भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष बन गए। चलिए, भारत की मेजबानी में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कब होगी? तो अप्रैल और मई में होगा। कब होगा? अप्रैल और मई में होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? तो ये 53वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 53वें स्थान पर है 2020 में। कितने अंकों के साथ? तो 6.61 अंकों के साथ 2020 में भारत लोकतंत्र सूचकांक में 6.6 अंकों के साथ 53वें स्थान पर है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, पिछले दिनों कई ऐसे रैंक हमने आपको बताए हैं, कई सूचकांक जारी हुए हैं, उन सारे के बारे में एक बार आप गौर से ध्यान से सुने शांतिपूर्वक। भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में किस स्थान पर था 2021 में? तो 10वें स्थान पर। पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। क्या हुआ? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसका हिंदी हुआ भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो ये है 86वें स्थान पर। तीसरा आपको याद रखना है, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो 86वें स्थान पर। इसमें भी 86वां 86 रैंक पर है ना। और आगे याद रखिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। क्या? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। किस स्थान पर? 7वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत है 85वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 85वें स्थान पर है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन इंडिपेंडेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इस 111वें स्थान पर है।
अभी भारत के लिए भारत नवाचार सूचकांक जारी हुआ था, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो कर्नाटक रहा। इतनी बातें आपको इससे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है इसरो ने कब तक भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान लॉन्च करने की घोषणा की? तो कब घोषणा की लॉन्च करने की? तो इसे 2 दिसंबर 2020 में ही लॉन्च करने का मिशन था, है ना। इस मिशन का नाम एक और है गगनयान मिशन। कौन सा? गगनयान मिशन, है ना। तो इस गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना थी दिसंबर 2020 में, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण इसे बढ़ा करके दिसंबर 2021 में कर दिया गया। अब इसे दिसंबर 2021 में ही लॉन्च किया जाएगा, है ना। लेकिन इससे पहले 2 टेस्टिंग की जाएगी, है ना। लेकिन अब गगन मिशन के पहले 2 टेस्टिंग की जाएगी। कौन सा 2 टेस्टिंग होगा? तो GSLV रॉकेट उड़ान की टेस्टिंग की जाएगी। GSLV कहने का मतलब क्या हुआ? जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। और PSLV भी टेस्टिंग की जाएगी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इंडिया के पास GSLV और PSLV 2 रॉकेट हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है अल्ट्रावायलेट किरणों से कोच को सैनिटाइज करने वाले भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? तो ये बन गया है LMRC। LMRC कहने का मतलब क्या हुआ? लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। क्या? लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। लखनऊ मेट्रो जो है पहली बार अल्ट्रावायलेट किरणों से कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी। पिछले दिनों मेट्रो से और भी हम लोग कुछ बातें सीखे थे कि भारत की पहले ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो ये चलाई गई नई दिल्ली में, भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन, है कि नहीं। और भी हम लोग जानते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि एयर इंडिया जो है रोबोट से अपने कोचों को सैनिटाइज करने वाला पहला विमान सेवा बना, है ना, एयर इंडिया। ये भी आपको जानना है। चलिए अब मेट्रो आया तो मेट्रो के बारे में डिटेल से जानिए। पहली बार भारत में मेट्रो सेवा की शुरुआत 1984 में कलकत्ता में हुआ, टालीगंज से दमदम के बीच, है ना। भारत का 17वां रेलवे जोन कलकत्ता मेट्रो को ही बनाया गया। किसको बनाया गया? कलकत्ता मेट्रो को ही बनाया गया। चलिए तो इतनी बातें आपको इससे याद रखना है। आगे बात करते हैं। हाल ही में तीसरी बार वियतनाम के महासचिव का कार्यकाल किसने जीता? तो हाल ही में तीसरी बार वियतनाम के महासचिव का कार्यकाल गुयेन फू ट्रॉन्ग जीत लिए हैं। ये महासचिव क्या होते हैं? जैसे आपको हम एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि इंडिया में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी है, तो बीजेपी के जो अध्यक्ष होते हैं बहुत बड़ा मायने रखता है, जो कांग्रेस का अध्यक्ष होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है, सबसे बड़ा पद माना जाता है इस पार्टी के लिए। तो उसी प्रकार से वियतनाम में एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है वियतनाम कम्युनिटी पार्टी। क्या? वियतनाम कम्युनिटी पार्टी। उस पार्टी का महासचिव का पद इन्होंने तीसरी बार जीता है। क्यों इस चर्चा में रहा? इसलिए कि इस पार्टी के महासचिव का पद जो होता है वियतनाम का सबसे बड़ा पावरफुल पोस्ट होता है। कौन सा? वियतनाम का सबसे बड़ा पावरफुल पोस्ट होता है। तो गुयेन फू ट्रॉन्ग जीत लिए हैं। 2018 में इनको वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया था। किनको? गुयेन फू ट्रॉन्ग को। तो वहाँ के वियतनाम कम्युनिटी पार्टी का भी अध्यक्ष महासचिव भी बने और वहाँ के राष्ट्रपति हैं, दोनों हैं वहाँ के। वियतनाम की राजधानी होती है हनोई। वियतनाम की मुद्रा होती है डोंग। क्या? डोंग। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस देश ने जुलजुनाह नामक अपनी सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? तो हाल ही में किस देश ने अपनी सबसे शक्तिशाली रॉकेट जुलजुनाह नाम की रॉकेट को लॉन्च किया? तो ये क्या है? ईरान। किसने? ईरान। ये जो है ईरान का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जा रहा है। किसका? ईरान का।
ये जो है ईरान का अभी तक सबसे सख्त पावरफुल रॉकेट है। ये रॉकेट ईंधन को तो ले ही जा सकता है, साथ ही पेलोड को भी ले जा सकता है। क्या? पेलोड को भी ले जाने में सक्षम है। चलिए, ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा है रियाल। क्या? ईरान की मुद्रा है रियाल। और ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। कौन? हसन रूहानी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कहता है चौरी चौरा शताब्दी समारोह किस दिन मनाया गया? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है 4 फरवरी को? तो 4 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। क्या की थी? आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिसकर्मी मर गए थे, साथ ही साथ 3 नागरिकों की भी मृत्यु हो गई थी। कितने? 3 नागरिकों की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी जो है 12 फरवरी, कब? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को ये जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। तो इसी के याद में प्रतिवर्ष जो है चौरी चौरा, इसी की याद में जो 100 साल पूरे हुए है ना, कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। कब? 4 फरवरी 1922 को। देखिएगा लुसेंट में आपको 5 फरवरी 1922 दिया हुआ है और 11 फरवरी 1922 दिया हुआ है कि 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिए थे। लेकिन वास्तविकता है कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक पुलिस थाने में गुस्साए लोगों ने क्या कर दिए थे? आग लगा दिए थे। और 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। चलिए, ये जो है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मनाया जाएगा, है ना। कहाँ? कितना जिलों में? 75 जिलों में। और पूरे 1 साल तक मनाया जाएगा। इस प्रकार से 4 फरवरी 2022 में से इस समारोह का समापन किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास। कौन सा अभ्यास? युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ होगा? तो ये होगा कहाँ? राजस्थान में। इस युद्धाभ्यास का ये 16वां संस्करण है। कौन सा संस्करण? 16वां एडिशन है, जो 8 फरवरी से 21 फरवरी के बीच राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं द्वारा जनवरी 2021 में राजस्थान में 5 दिनों के संयुक्त अभ्यास के बाद यह अभ्यास शुरू हुआ है। अभी हमने बताया था कि डेजर्ट नाइट 21। कौन? डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास, वायु युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और फ्रांस के बीच। युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होगा? युद्धाभ्यास तो ये भारत और अमेरिका के बीच राजस्थान में होगा। कौन सा एडिशन है? तो 8वां एडिशन है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है किस राज्य ने शिवालिक रेंज के वृक्षों की प्रजातियों के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया? तो किस राज्य ने बनाया? तो ये बनाया है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। ये बॉटनिकल गार्डन है क्या? तो यहाँ पर जितने भी जैव विविध प्रकार के वृक्ष हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, उन सारे वृक्षों को संरक्षित करने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की राज्य सरकार ने बॉटनिकल गार्डन बनाया। क्या बनाया? बॉटनिकल गार्डन बनाया। इसका नाम रखा गया है शिवालिक आर्बोरिटम। क्या? शिवालिक आर्बोरिटम, याद रखिएगा। चलिए और भी जानिए उत्तराखंड से स्टैटिक बातें पिछले दिनों में जो आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट। गैरसेन को अभी हाल ही में उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। किसको? गैरसेन को।
सेन को अभी उत्तराखंड का हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क उत्तराखंड में ही खुला, है ना। कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई अभी हाल ही में उत्तराखंड में। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए सीएम बनाए गए वहाँ के मुख्यमंत्री के आदेश पर। बाल सुलभ पुलिस स्टेशन खोला गया। मनरेगा के तहत मिलने वाले कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 150। कितना? 150 कर दिया गया। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। हमने कई बार इसकी चर्चा भी की है। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 5, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और विधानसभा सीटों की संख्या है 70। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है हाल ही में किस गायक को अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो AR रहमान को। किसको? AR रहमान को। एलर्ट कहने का मतलब ALERT। एलर्ट एक NGO संस्था है। NGO कहने का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एलर्ट एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के तहत प्रतिवर्ष अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है लोगों को। तो इस बार 14 लोगों को सम्मानित किया गया है जिनमें AR रहमान भी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आसियान इंडिया हैकथॉन। क्या? आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल। किनके द्वारा? रमेश पोखरियाल के द्वारा इसे शुरू किया गया। ये है क्या? तो ये जो है आसियान इंडिया हैकथॉन जो है PM मोदी का एक पहल है जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग के माध्यम से भारत और सभी 10 एशियन कहने का मतलब ASEAN आसियान देशों के अपने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने और मजबूत करने के अवसर को प्रस्तुत करेगा। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। इसका मुख्यालय है जकार्ता, मतलब हेडक्वार्टर जकार्ता है। चलिए आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। उन 10 देशों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन देश है? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई। कौन कौन? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, थाईलैंड, है ना। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इन सारे 10 देशों को आपको याद रखना है जो आसियान के सदस्य देश हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है आर्द्र भूमि पर जागरूकता फैलाने के लिए किस पक्षी अभयारण्य में पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ? तो किस पक्षी अभयारण्य में पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ? तो ओखला पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये नोएडा में है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। वहीं पर आर्द्र भूमि पर जागरूकता फैलाने के लिए पक्षी अभयारण्य महोत्सव मतलब पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? ओखला पक्षी अभयारण्य। दुधवा नेशनल पार्क दिख रहे हैं ऑप्शन में, ये कहाँ है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जो बाघों के लिए है। और नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसको मनाया जाने क्या कारण है कि इसे प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है?
तो विश्व कैंसर दिवस, इसका उद्देश्य है कैंसर के बारे में लोगों को अवेयरनेस उत्पन्न करना और रोगों की जल्दी पता लगाने की ज़रूरत तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है ना। इसका इस वर्ष का थीम क्या है? तो ये 3 सालों से थीम चलते आ रहा है, मैं हूँ और मैं रहूँगा। क्या? मैं हूँ और मैं रहूँगा, आई एम एंड आई विल। 2019 से साल 2021 तक ये 3 साल के लिए रखी गई थी। तो ये तो मेरे प्यारे दोस्त थे 14 टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि कुछ मुझे सीखने को मिला, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।